हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आरबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम की जो डेट डिक्लेयर हुई है। जो हमारी डेट है वो 18 जून है। तो वो 18 जून का जो पेपर है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है इस काम में, लेकिन अब जो 18 जून को पेपर डिक्लेयर किया है आपका मैथ्स का, उसके लिए हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। तो ये हमारे पास लगभग 18 दिन पड़े। अब इस 18 दिन में हमने अपने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है और किस तरह से हमने पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमने इसको पढ़ना है। जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी इस तरह से अगर तैयारी करेंगे तो वो बहुत अच्छे मार्क्स से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपना काम। और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो उनके लिए रिवीजन के लिए ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा। हमने सिर्फ पैटर्न के ऊपर बात करनी है, कैसा हमारा पैटर्न आता है और हमने तैयारी कैसे करनी है इन 18 दिनों में। तो कुल मिला के हमारे 16 चैप्टर हैं और 16 चैप्टर को 18 दिन में करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर आप बहुत अच्छे से भी करते हो तो भी। अब जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो हमें पता है कि हमारे 4 पार्ट आते हैं, जिसमें से पहला जो पार्ट ए है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, यानी टोटल 10 नंबर का पहला पार्ट होता है। फिर दूसरा पार्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का ही दूसरा पार्ट है। और जो सी पार्ट है उसमें भी क्या होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, यानी 30 मार्क्स का ये सी पार्ट होता है। और डी पार्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के, यानी ओवरऑल 30 नंबर का ये। डी पार्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं 6-6 नंबर के, यानी ये भी 30 मार्क्स का होता है। लगभग अभी तक जो हमने वीडियो सीरीज शुरू की थी उसमें हमने डी पार्ट को पूरे को कंप्लीट कर लिया था। अब ये हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन जो 80 मार्क्स के हैं। अब हम देखते हैं कि अब हम चैप्टर वाइज हम एनालिसिस करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा कितने नंबर का है और किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल से मैं बताऊंगा और पूरा पेपर आपको वैसे का वैसे ही मिलेगा और आपने भी तैयारी वैसे की वैसे ही करनी है। पार्ट ए अगर इसकी डिस्कस करें, पार्ट डी को हमने पूरा डिस्कस कर लिया था जिसमें 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। तो वो चैप्टर को मैंने आप यहाँ अगर आप इस मेरे चैनल के ऊपर देखोगे तो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में आते हैं, उसमें सारा सिलेबस आपको मिलेगा। अब हमारे पास हम चैप्टर वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, कैसे पूछा जाता है। जैसे हमारा कंपोजिट फंक्शन है, पहला चैप्टर हमारा कंपोजिट फंक्शन है। तो कंपोजिट फंक्शन है वो 3 नंबर का चैप्टर है। 3 नंबर होने का मतलब क्या है कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 1+2 के, यानी एक क्वेश्चन तो आएगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो हमें इस चैप्टर को उसी तरह से प्रिपेयर करना है कि यानी हमारे पास एक तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी है। अब अगर देखी जाए, बात की जाए तो 1 नंबर में क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है कि f(g) निकालो या g(f), यानी 2 फंक्शन देके उनको कंपोज करने के बारे में पूछ सकता है वो आपसे। इन्वर्स एलिमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, कंपोजिशन टेबल के बारे में पूछा जा सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो 2 क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है तो वो छोटा क्वेश्चन आएगा। छोटा है तो वो छोटे से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, तो या तो फॉग या g(f) इसके बारे में पूछेगा, इन्वर्स एलिमेंट के बारे में पूछेगा या कंपोजिशन टेबल के बारे में पूछेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको कंपोजिट फंक्शन का ही मिलेगा, और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 जो होगा पार्ट बी का, वो आपका कंपोजिट फंक्शन से मिलेगा। और वो क्वेश्चन कैसा हो सकता है, वो बाइनरी ऑपरेशंस के ऊपर हो सकता है या वो किसके ऊपर हो सकता है, इन्वर्स फंक्शन के ऊपर हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें आपने पहले चैप्टर को अच्छे से ध्यान में रखते हुए पढ़नी है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी पहले चैप्टर में कि इस तरह से हमारा पेपर आता है तो हमें अकॉर्डिंग टू दिस इसी तरह से हमें उसकी तैयारी करनी है। अब क्राइटेरिया आपको पता है, इसमें यही सारी चीज़ें बनती हैं और इन चीज़ों में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब दूसरा पार्ट, अगर दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरा जो चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर का चैप्टर है तो हमें इसकी प्रिपरेशन भी 4 नंबर की तरह करनी है, जिसमें ये बनेगा 2 तरह से। इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाएगा, यानी ओवरऑल 1+3। 1+3 का मतलब एक तो पहले पार्ट में क्वेश्चन आएगा और एक आएगा पार्ट सी में क्वेश्चन आएगा। इसमें से होता क्या है, जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपके पेपर का वो इसी चैप्टर में से होगा और एक 1 मार्क आएगा,
और क्वेश्चन नंबर जो 16 होगा पार्ट सी का, वो क्वेश्चन आपका और में आएगा, अथवा में आएगा, और वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से ही पूछा जाएगा। अब 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछा जाता है प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर। जो भी आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आपने पढ़ी थी, साइन इन्वर्स, कोस इन्वर्स, इन सब की जो प्रिंसिपल वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर 1 मार्क जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 3 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो जो हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज पढ़े थे उन स्टैंडर्ड फार्मूलाज के ऊपर बेस आएगा। तो वो आपके पास एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, और कुछ आपके विविध में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको आपने अच्छे से करना है। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बात करें अगर तीसरे चैप्टर की, तो तीसरा चैप्टर हमारा मैट्रिक्स। अगर हम बात करें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये चैप्टर 3 हैं जो वो कुल मिला के 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब 10 नंबर में से कैसे कैसे डिवीज़न है वो हम देखते हैं। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें क्या आता है 1+2 के कॉम्बिनेशन में। एक क्वेश्चन तो 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो आपका पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा आपको पार्ट ए का, वो मैट्रिक्स से मिलेगा। और उधर क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा 2 मार्क्स का पार्ट बी का, वो आपको कहाँ मिलेगा, मैट्रिक्स में से ही मिलेगा। जिसमें क्या पूछा जाता है, ऑर्डर के बारे में पूछा जा सकता है 1 नंबर में, या एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या हो जाता है, इसमें प्रॉपर्टीज़ बेस्ड जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ए ट्रांसपोज निकालना, ए ट्रांसपोज के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, ये चीज़ें, सममित मैट्रिक्स और विषम सममित मैट्रिक्स, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है इस तरह से, यानी प्रॉपर्टीज़ बेस के ऊपर। ऑर्डर निकालना या 2 मैट्रिक्स को सिंपल मल्टीप्लाई ऐड करना है, तो वो आपका मैट्रिक्स में पूछा जा सकता है। और यहाँ पे आपसे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी पूछा जा सकता है। जो भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बेस क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा सकता है आपसे। तो आपने इसकी प्रिपरेशन भी उसी तरह से करनी है। फिर हम डिटर्मिनेंट के ऊपर बात करें तो डिटर्मिनेंट है, उसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन का मतलब 1+2 से पूछा जाएगा। 1+2 का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 17, ये जो क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे, डिटर्मिनेंट में से होंगे। कई बार क्या होता है इन दोनों चैप्टर में कभी 3 नंबर का कभी 4 नंबर का ऐसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चैप्टर आपको 3 नंबर का दे रखा है और ये 4 का दे रखा है। तो कई बार इसमें से 4 का पूछा जाता है, इसमें से 3 का, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट में जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसके ऊपर मेन आपने फोकस करना है। 3 नंबर का अगर पूछा जाता है तो सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 17 आएगा, जो 3 नंबर का होगा वो डिटर्मिनेंट में से ही होगा, जो पार्ट सी में आएगा। अब जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्वेश्चन नंबर 4 इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। कभी कभार हो सकता है कि आपका इसमें से पूछा जाए डिटर्मिनेंट में से, लेकिन ज़्यादातर वो पूछा जाएगा इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में से। ये 4 मार्क्स का जो चैप्टर है आपका। अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या पूछा जाएगा कि इन्वर्स के बारे में पूछा जाएगा, वो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या 3 नंबर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, एडजॉइंट निकालना, इन्वर्स निकालना मैट्रिक्स का, क्रेमर रूल के बारे में पूछा जा सकता है। और डिटर्मिनेंट में भी आपको क्या करना है, यहाँ भी आपने एडजॉइंट बनाना, ये सब चीज़ें आपने वहाँ पे डिटर्मिनेंट में जो भी सीखी थी, या डिटर्मिनेंट के यूज़ के बारे में आपने जो पढ़ा था, ट्राइंगल का एरिया निकालना वगैरह वगैरह, जो भी आपने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था, वो डिटर्मिनेंट में का जो 3 नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पूछा जाता है, जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा। और क्वेश्चन नंबर 18 या क्वेश्चन नंबर 4 वो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में से पूछा जाएगा। फिर हमारा जो छठा चैप्टर आता है वो आता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। ये ओवरऑल है, ये दोनों चैप्टर 8 मार्क्स के। 8 मार्क्स के होने का मतलब कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वो या तो कॉन्टिन्यूटी से पूछा जाएगा या डिफरेंशिएबिलिटी से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूज है या नहीं वो चेक करना, या ये पूछा जाता है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूज है और उसमें से कोई अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकालना। फिर हमारे पास डिफरेंशिएशन आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है पार्ट डी में, जो हमने हमारी जो वीडियो सीरीज़ थी उसमें हमने शुरू में जो किया था। जो क्वेश्चन नंबर 26वां होता है, वो क्वेश्चन नंबर 26वां आपका डिफरेंशिएशन में से पूछा जाता है। यानी उसमें से हमने पढ़ा था जैसे वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला, या लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, उसमें से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको। उसमें हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में, जो 6 नंबर का पार्ट था। डी पार्ट है वो हमने पूरा बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ। फिर हमारे पास आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 6 मार्क्स का मतलब 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, जो पार्ट सी में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ये दोनों क्वेश्चन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से ही मिलेंगे।
इसमें क्या क्या होगा, इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पूछा जा सकता है, रेट ऑफ चेंज के बारे में। यानी ये 3 क्राइटेरिया हैं हमारे पास, 3 एरियाज हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें से 2 क्वेश्चन लगातार आएंगे और क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 ये डेफिनेटली ही आएंगे। और 9वां जो चैप्टर है इंटीग्रेशन है ओवरऑल 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का होने का मतलब 6 + 6, यानी 6 + 6 का मतलब 6 तो डेफिनेट इंटीग्रल में से आएगा और 6 आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, यानी जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है उसमें से। अब जो इंडेफिनेट इंटीग्रल उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाता है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। यानी ओवरऑल जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ी है सारी एक्सरसाइजेज, जिसमें हमने शुरू से लेके बेसिक फार्मूला बेस के ऊपर जाते जाते हम आगे बहुत जो भी हमने स्टैंडर्ड फार्मूलाज बनाए थे, स्टैंडर्ड फार्मूला बनाने के बाद हमने जो पढ़ा था प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन करना, उनमें से आपका क्या आता है 1 + 2 + 3। क्वेश्चन नंबर 5 में वो सिंपल इंटीग्रेशन फार्मूला बेस या जो आपका ट्रिक बेस होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 21, ये और में पूछा जाता है जो 21 नंबर क्वेश्चन आएगा। और इसमें से फिक्स है डेफिनेट इंटीग्रल 6 मार्क्स का आता ही आता है, और ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है हमारी वीडियो सीरीज़ में। फिर आगे आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में क्वाड्रेचर आता है। क्वाड्रेचर में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 3 + 3 यानी क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों क्वाड्रेचर में से ही मिलेंगे आपको, क्षेत्रकलन में से ही मिलेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें एरिया अंडर सिंपल कर्व एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, और एरिया बिटवीन 2 कर्व्स, जिसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे। जब 2 कर्व इंटरसेक्शन नहीं करते, जब 2 कर्व एक बिंदु पे इंटरसेक्शन करते हैं, जब 2 कर्व 2 बिंदुओं पर इंटरसेक्शन करते हैं, ये आपके 3 पार्ट थे। इन 3 पार्ट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमारे पास आता है जी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा 6 मार्क्स का आता है, डेफिनेट है, और इसमें से हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। पार्ट डी में आएगा और में पूछा जाएगा क्वेश्चन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो आगे आता है ये पार्ट डी में ही पूछे जाते हैं। पार्ट डी में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में या लीनियर डिफरेंशियल, ये हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है हमारी वीडियो सीरीज़ में। फिर हमारे पास आता है जी वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो किस तरह से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये दोनों 1 नंबर के आएंगे और वेक्टर में से ही पूछे जाएंगे। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 15, ये 2 मार्क्स का आता है। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 24 जो 3 मार्क्स का आता है। जो हमने ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था उसमें से आने के इसके चांसेस रहते हैं, और में आता है ये। और क्वेश्चन नंबर 15 है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट में से पूछा जाता है। सिंपल सी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। 3D ज्योमेट्री ये बहुत डिटेल से हमने डिस्कस कर रखी है, इसका एक पार्ट अभी पेंडिंग है, वो मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। जो ये 7 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 1 + 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 होगा, वो आपको कहाँ से मिलेगा 3D ज्योमेट्री में से, और इसमें से पूछा जाता है ज़्यादातर डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन से। और क्वेश्चन नंबर 29 जो 6 मार्क्स का होगा वो हमने बहुत डिटेल से इसमें वीडियो में डिस्कस कर रखा है। फिर आता है जी 15वां चैप्टर LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 मार्क का क्वेश्चन आता है प्लस 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन कौन सा, 1 नंबर में क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, वो 1 मार्क का होगा। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, एरिया या फिजिकल रीजन पूछेगा उसको आपने अपनी आंसर बुक में ही बनाना है। और दूसरा आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 25 जिसको आपने अच्छे से सॉल्व करके और जो भी आपने ग्राफ बनाना है वो ग्राफ पेपर के ऊपर काम करना है। ये LPP के 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 + 3, यानी ओवरऑल ये 4 नंबर की है LPP, जिसमें फिर मैंने आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, वो 3-4 में से कोई एक क्वेश्चन आता है, जिसमें एक क्वेश्चन तो आपने जो आपका 1 नंबर का आएगा उसको आपने अपनी कॉपी पे ही बनाना है, और जो आपका 25 है उसको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है। फिर हमारे पास लास्ट चैप्टर आता है प्रोबेबिलिटी, जो हमने बहुत डिटेल से डिस्कस कर रखा है। इसमें से 1 + 6 यानी 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 होगा वो प्रोबेबिलिटी में होगा, और क्वेश्चन नंबर 30 होगा जो और में आएगा, वो भी 6 मार्क्स का बेस थ्योरम के ऊपर आता है, या हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें से आएगा, और वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछा जा सकता है। तो ये थे टोटल आपके पास आपके चैप्टर, जिसमें से आपने कैसे और क्या क्या पढ़ना है वो हमने डिटेल से बता दिया। अब ये जो 5 क्वेश्चन है और में आने वाले, वो पार्ट सी में 3 क्वेश्चन आते हैं और पार्ट डी में 2 क्वेश्चन आते हैं जो और में पूछे जाते हैं। फर्स्ट 16वां क्वेश्चन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पूछा जाता है वो और में आता है। 21वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन का वो और में पूछा जाता है। 24वां क्वेश्चन जो आपके पेपर का होगा वेक्टर में से वो और में पूछा जाएगा। 28वां क्वेश्चन जो डिफरेंशियल इक्वेशन में से होगा वो और में से पूछा जाएगा।
और में पूछा जाएगा, और 30वां क्वेश्चन जो होगा प्रोबेबिलिटी का वो भी और में पूछा जाएगा। यानी आपको इन क्वेश्चंस में से दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको कोई एक को सॉल्व करना होगा। 16वां, 21वां, 24वां, 28वां और 30वां, इसमें से अथवा में क्वेश्चन आएगा, आपने कोई एक करना है। अब उसके बारे में हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बात करें तो इसमें अथवा में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जो हमने इनक्वलिटीज़ पढ़ी थी, जो हमने फार्मूलाज पढ़े थे, जो हमने स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इनवर्स फंक्शंस के ऊपर, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स, ये जिस फार्मूला हमने पढ़े साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। या फिर क्या होगा, कई बार आपको एक्स अननोन वैल्यू दे के उसकी वैल्यू निकालनी, जो हमने क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं उसमें से पूछा जा सकता है। इंटीग्रेशन, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन में से पूछा जाता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंडेफिनेट में सॉरी, ये क्वेश्चन भी आपका ज़्यादातर उन क्वेश्चंस में से जो हमने 6 फार्मूले पढ़े थे, डी एक्स बटे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या डी एक्स बटे रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो 6 फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले थे उनमें से पूछा जाता है। वेक्टर की अगर बात करें तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो हमने पढ़ा था 3 वेक्टर के बारे में, 3 वेक्टर का करने ट्रिपल प्रोडक्ट जो पढ़ा था। फिर 28वां डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें 2 पार्ट हैं, या तो होमोजेनियस वाला इसमें से पूछेगा, या वो आपसे जो और वाला क्वेश्चन होगा वो कहाँ से पूछेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से। तो इनमें आपके पास चॉइस है। जो प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी में कई बार क्या होता है कि वो दोनों क्वेश्चन ही बेस थ्योरम के ऊपर पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर चांस क्या रहते हैं कि पहला क्वेश्चन बेस में से आ गया तो दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में से पूछा जाता है। तो ये आपके पास ओवरऑल पेपर में से जो अथवा वाले क्वेश्चन आएंगे। अब पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन आपको कंपोजिट फंक्शन का मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिलेगा, तीसरा क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का मिलेगा, चौथा क्वेश्चन आपको इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट का मिलेगा, पांचवां क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का सिंपल सा क्वेश्चन मिलेगा, छठा सातवां दोनों क्वेश्चन आपके वेक्टर के होंगे, आठवां जो क्वेश्चन होगा वो 3D के ऊपर होगा, नौवां जो क्वेश्चन होगा वो LPP के ऊपर होगा, 10वां क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर होगा। तो पार्ट ए आपका जो 10 क्वेश्चन आते हैं एक नंबर के, वो इस तरह से ही आएंगे, फिक्स पैटर्न है इसका। और पार्ट बी की बात करें तो 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं, 10 मार्क्स का है, जिसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 11 कंपोजिट फंक्शन में से पूछा जाता है, जो और में पूछा जाएगा, मैट्रिक्स में से पूछा जाएगा, और में से नहीं आएगा सॉरी, ये कंपोजिट फंक्शन का सिंपल क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 12वां मैट्रिक्स में से पूछा जाएगा, ये कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में क्वेश्चन नंबर 13वां आएगा, क्वेश्चन नंबर 14वां इंटीग्रेशन में आएगा, क्वेश्चन नंबर 15वां वेक्टर में आएगा। फिर पार्ट सी है जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के, जिसमें क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन 16वां मिलेगा वो ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मिलेगा और आपको और में मिलेगा। फिर डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी बेस, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, रॉ ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाने का चांसेस रहते हैं। और 18 क्वेश्चन है क्रेमर रूल या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में से पूछा जाएगा, को फैक्टर माइनर और एडजॉइंट, ये सब चीज़ें इनमें से पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19वां 20वां हमने डिस्कस किया था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से आता है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और रेट ऑफ चेंज, ये 3 एरियाज़ हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है वो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी और में पूछा जाएगा 21। क्वाड्रेचर है 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन भी क्वाड्रेचर में से, 24वां क्वेश्चन आपका कहाँ से आएगा, वेक्टर में से आएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है वो आपका LPP में से आएगा, ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना है आपने। फिर हमारे पास है पार्ट डी, जो 5 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, तो आपको क्वेश्चन नंबर 26वां जो मिलेगा वो आपको डिफरेंशिएशन का मिलेगा, 27वां डेफिनेट इंटीग्रल का, 28वां डिफरेंशियल इक्वेशन का जो और में आएगा, फिर 29वां 3D ज्योमेट्री और 30वां प्रोबेबिलिटी में से मिलेगा। तो ये एक फिक्स पैटर्न है जिसके ऊपर आपका पेपर आएगा, इसी तरह से ही आपको पेपर मिलेगा। तो कुछ भी आपके वो एक्स्ट्रा नहीं करना, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर की तैयारी करनी है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान में रखो और इनको ध्यान में रखते हुए इसमें एक तो रिवीजन आपका बहुत जल्द हो जाएगा और जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके ऊपर आपने ज़्यादा फोकस करना है। एग्जाम्पल्स के ऊपर आपने खास तौर पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल्स आपने किसी भी चैप्टर का कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल के बारे में एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एग्जाम्पल्स आपने कोई भी नहीं छोड़ना, एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे से करके देखने। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके एग्जाम्पल में से ही पूछे जाएंगे, ये 100% चांसेस हैं। और जो आपके पास दूसरी बात है, चैप्टर जो आपके बहुत लेंथी चैप्टर है जैसे इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन में आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने ज़रूरी नहीं है। आप पैटर्न देखो, उस पैटर्न के 4 सवाल कर लिए,
फिर आगे वाला पैटर्न देखो, उसके 4 सवाल कर लिए। यानी आपको क्या है, सीखना है उन चीज़ों को, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रट्टा मारोगे तो उसमें आपको कोई, मान लो 3 क्वेश्चन आपने रट्टा मार लिए, तो अगर आपको चौथे टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा, उसमें थोड़ी सी भी आपने चेंज कर दिया उसने, तब आपका वहाँ काम गोल हो जाएगा। इसलिए आप क्या करो, समझ के करो, और बहुत अच्छे से आपने क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है, और बहुत साइंटिफिक तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। जैसे मैंने आपको पैटर्न बता दिया, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप चलते जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। और आपको घबराने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। 18 दिन बहुत होते हैं, 18 दिन में आपने 16 चैप्टर करने हैं, तो आप कम से कम 3 बार अपने सिलेबस को कर सकते हो आराम से। और रही बात दूसरी, आप क्या करो, अपनी कोशिश करो कि आपका सिलेबस है वो, अगर 18 को पेपर है तो आपका जो सिलेबस जो आप बहुत अच्छे से कवर कर लो, वो लगभग आप 12 या 13 तारीख तक आप कंप्लीट कर लो। जो बचे हुए 5 दिन है उसमें आप अपने प्रैक्टिस सेट लगा के देखो, टाइमिंग के अनुसार टाइमिंग लगाओ, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग जितनी आपकी पेपर की टाइमिंग है, और पेपर की टाइमिंग लगा के आप उन प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करो, ताकि आपको पता लगे आपकी स्पीड के बारे में आपको पता लगे। स्पीड बनने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। स्पीड प्लस एक्यूरेसी, ये दोनों चीज़ें आपकी वहाँ प्रिपेयर होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे प्रैक्टिस सेट से। तो यही, इसी पैटर्न को अपनाओ, ज़्यादा अपने को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपना काम करो बहुत अच्छे से। ये आपको पेपर का पैटर्न है, ये सेम आपको पेपर ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। तो आपने क्या करना है, इसी पैटर्न के ऊपर अपनी तैयारी को करना है, और बहुत किसी चैप्टर को बहुत ज़्यादा टाइम ही नहीं देना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे अब सॉल्व नहीं हो रहा, एक बार करो, 2 बार करो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो ऐसा क्वेश्चन छोड़ने में आपको बेनिफिट है। प्लस आपने पेपर में जो करना है, पेपर में बहुत फेयर काम होना चाहिए आपका, हर पार्ट बहुत अच्छे से क्लियरली होना चाहिए, और बीच में कोई भी आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना जो आपको नहीं आता नहीं है। आप क्या करो, जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले आप पार्ट ए करो, पार्ट ए करने के बाद पार्ट बी करो, जिसमें मान लो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। पार्ट सी में मान लो आपको 2-4 क्वेश्चन नहीं आते, तो क्या करो, पार्ट सी को पहले जितने आते हैं उनको आप कंप्लीट करो, फिर आप पार्ट डी करो, उसको पूरा कंप्लीट करो जितने आपको क्वेश्चन आते हैं। अब जो बच गए उनको फिर आप सीरियल वाइज शुरू कर दो। पार्ट सी का मान लो क्वेश्चन आपका बचा था, तो पार्ट सी डालो और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखो, और क्वेश्चन नंबर लिख के उस पार्ट सी के क्वेश्चन को कर दो। पार्ट डी के जो क्वेश्चन बच गए उनको आप कर दो। ऐसे नहीं करना, पहले आपने गलत क्वेश्चंस नहीं करने। आपका जैसा काम फेयर होगा वैसे ही आपको नंबर मिलेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हुए आप इसी पैटर्न के ऊपर तैयारी कीजिए। ऑल दी वेरी 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 बेस्ट। अपना बहुत अच्छा काम कीजिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। थैंक यू।